प्रणाम मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष भगवान की लीला और उसके विधान के बारे में एक सूक्ष्म वृत्तांत प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो आइए दोस्तों, इस अधर्म के दुष्परिणाम कब होते हैं, कब प्राप्त होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक और मुझे इजाज़त देंगे इस वृत्तांत को शुरू करने की। दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति परचूने की दुकान करता था। उसके सामने ही एक हलवाई की दुकान थी और दोनों की दुकानें आमने सामने थी। इन दोनों में परचूना जो बेचता था वह तो ईमानदारी और धर्मपूर्वक सौदा बेचता था, लेकिन हलवाई दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्म पूर्वक व्यवहार करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और परचूने वाला गरीब ही बना रहा। परचूनिया इस विषय में पंडितों से प्रश्न किया करता था कि धन कैसे होता है। इसका यह उत्तर कि धर्म से ही धन होता है उसकी समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि उसका पड़ोसी हलवाई तो अधर्मी था और अधर्म करके मालदार बन गया था। एक दिन एक विरक्त महात्मा वहां आ निकले। उनसे भी परचूनिये ने यही प्रश्न किया। महात्मा चुप हो गए और वहीं रहने लगे। कुछ दिन के पश्चात बोले कि तुम गंगा स्नान के लिए चलो। वहां पहुंचकर महात्मा ने गंगा के किनारे एक गड्ढा आदमी की ऊंचाई से गहरा तैयार करवाया और परचूनिये से उसके भीतर खड़े होने के लिए कहा। उसके खड़े हो जाने पर वे दूसरे आदमियों के द्वारा उस गड्ढे में जल डलवाने लगे। 100-200 घड़े जल डालने पर परचूनिये की गर्दन तक जल आ गया। इस पर परचूनिया बोला कि अब यदि 2-4 घड़े और डलवा देंगे तो मैं डूब कर मर जाऊंगा। महात्मा बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने से तू नहीं मरा तो अब 2-4 घड़े डलवाने से कैसे मर जाएगा। फिर उपदेश दिया कि देखो, इस जल की तरह जब तक पाप मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ता है और दम घुटने लगता है तभी उसका दुष्परिणाम जान पड़ता है। इसी प्रकार जब अधर्मोपार्जित संपत्ति को चोर चुरा लेते हैं, अग्नि भस्म कर देती है या रोग या मुकदमेबाजी उसे समाप्त कर देती है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन की रक्षा होती है। तो दोस्तों, अगर कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, और जिन्होंने प्राप्त करना है उन्होंने पत्थर से भी प्राप्त कर लिया है, प्रोवाइडेड आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए, आपका निश्चय पक्का होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह साहब ने भी कहा है कि निश्चय कर अपनी जीत करो, देह शिवावर मोह है, शुभ कर्मन ते कब होना टरो। तो दोस्तों, हमारे कर्म शुभ होने चाहिए। हमारे सात्विक कर्म हमें अच्छी तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आपको सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।